भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय किनका होता है? विदेह योगी का, प्रकृति लय योगी का। उपाय प्रत्यय किसका होता है? किसको उपाय प्रत्यय के द्वारा समाधि की प्राप्ति होती है? सामान्य लोग, हम लोग हैं, उनको उपाय प्रत्यय के द्वारा होती है। उपाय प्रत्यय को क्या कहा गया? साधना पंचक भी कहा गया, साधक पंचक भी कहा गया, जिसमें 5 चीजें हैं। पंचक मतलब 5, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक, इतरेषां। तो प्रज्ञापूर्वक तक ये 5 चीजें हुई। अगर ये क्वेश्चन देखिए, पूर्व के खराब अनुभव प्रकट होने से योग मार्ग में बाधा उत्पन्न हो गई, ये कौन सी वृत्ति होगी? थर्ड डिवीजन। अच्छा ठीक है, स्मृति वृत्ति। बहुत बढ़िया अंबिका जी, मैसेज में भी डालिए। निम्न में से चित्त की वृत्तियों के निरोध का उपाय क्या है? आनंद जी बताइए। निम्न में से अभ्यास वैराग्य। अभ्यास वैराग्य। अभ्यास वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। बहुत बढ़िया। चित्त की स्थिरता के लिए जो यत्न किया जाता है क्या कहलाता है? बताइए। दोनों। दीर्घकाल और निरंतर। दोनों। चित्त की स्थिरता के लिए जो यत्न किया जाता है वो क्या कहलाता है? कोई सटीक जवाब दीजिए तो आनंद आए, समझे। वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य अभ्यास। अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य अभ्याम निरोध। यत्न स्थितो तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। सिर्फ अभ्यास। बताइए कैसे गलती हो रही है? तत्र स्थितो यत्नोभ्यास। उन दोनों में से जो चित्त की स्थिरता के लिए यत्न किया जाता है वो अभ्यास कहलाता है। तत्र स्थितो यत्नोभ्यास है। ठीक है, देखिए ठीक है, कोई बात नहीं, गलती होना उसमें कोई बुराई नहीं है, इसीलिए तो ये क्वेश्चन आ गया। लोमस जी कह रहे थे ना क्वेश्चन आएगा तो कैसे दिक्कत हो जाएगी, उसमें देखिए लोमस जी, चित्त की स्थिरता के लिए जो यत्न किया जाता है कहलाता है अभ्यास कहलाता है। आप कहेंगे कैसे आपने कह दिया, तो सूत्र है ना, सूत्र क्या है बताइए, लोमस जी हैं क्लास में। तत्र स्थितो यत्नोभ्यास। 13वां नंबर सूत्र है सर। ठीक है, तत्र स्थितो यत्नोभ्यास। तो उसमें वैराग्य क्यों जोड़ रहे हैं आप लोग? वैराग्य और अभ्यास क्यों जोड़ रहे हैं? सिर्फ अभ्यास होगा, तो इसीलिए सूत्र जो है उसको बारंबार बोलिए। ये क्वेश्चन आगे देखिए, दृढ़ भूमि वाली अवस्था के लिए अभ्यास किस तरह करना चाहिए? दृढ़ भूमि पहुंच जाए आपके चित्त की, उस अवस्था के लिए अभ्यास किस तरह करना चाहिए? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। अब बताइए तो कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए। थर्ड ऑप्शन। दीर्घकाल निरंतर सत्कार और दृढ़ भूमि। थर्ड वाला होगा, दीर्घकाल निरंतर सत्कार आश्रित। तो ठीक है, दृढ़ भूमि तक पहुंचने के लिए तीसरा वाला ये ऑप्शन है। अब है वशीकार वैराग्य संबंधित है। वशीकार वैराग्य किससे संबंधित है बताइए? संप्रज्ञात, संप्रज्ञात, धर्म में कैवल्य। अच्छे से बताइए, सोच के बताइए, गलती मत कीजिएगा। संप्रज्ञात समाधि। नेहा जी बताइए, नेहा जी क्या बोला आपने? संप्रज्ञात समाधि। मंजू जी? संप्रज्ञात। संतोष यादव जी? जिसे अपर वैराग्य भी। लोमस जी ने कहा 1। अच्छा देखिए, कोई नहीं, एक बार और रिवीजन कर देते हैं जिनका नहीं हो रहा है। वशीकार संज्ञा वैराग्यम हमने कहा था, ये अपर वैराग्य का ही एक नाम है, वशीकार संज्ञा वैराग्यम। इसमें क्या कहा गया था? वशीकार संज्ञा वैराग्यम वाला सूत्र किन्हीं को याद है? दृष्टानुश्रविक वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो दृष्टानुश्रविक विषय विस्तृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ये अपर वैराग्य वाला है। वशीकार वैराग्य, अपर वैराग्य किससे हमने कहा था संबंधित है? वो संप्रज्ञात समाधि का साधन है अपर वैराग्य, इसीलिए वशीकार वैराग्य जो है संप्रज्ञात समाधि का साधन है, उसका ये रीजन है। अपर वैराग्य को निम्न में से ये भी कहा जाता है। अपर वैराग्य का दूसरा नाम क्या है? नीचे ऑप्शन दिया हुआ, वशीकार। वशीकार। ठीक है, वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ये सूत्र में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, सोहन ने प्रकृति के इतने रूप देखे कि और इतनी बातें सुनी कि उनसे वैराग्य उत्पन्न हो गया, कथन संबंधित है। लोमस जी देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कर, तो अपर वैराग्य। अच्छे से क्वेश्चन समझिए। अपर वैराग्य, अपर वैराग्य, अपर वैराग्य। हाँ ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा कर दे रहे छोटे। सोहन ने प्रकृति के इतने रूप देखे और इतनी बातें सुनी कि उनसे वैराग्य उत्पन्न हो गया, कथन संबंधित है।
आप लोग कह रहे हैं अपर वैराग्य से, क्यों? क्योंकि दृष्टानुश्रविक, दृष्ट मतलब देखे हुए और अनुश्रविक सुनी हुई बातें, उनसे तृष्णा खत्म हो गया। कौन सा है? अपर वैराग्य। या यहाँ पर वशीकार वैराग्य होता तो वशीकार वैराग्य हो जाता। कोई कंफ्यूजन हो तो बताना आप, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया, लो में से। अब अगला सवाल है, जब सत्व रज तम से भी तृष्णा का अभाव हो जाए, ये कथन निम्न में से किससे संबंधित है? सत्व रज तम से भी अब हो गया, पर वैराग्य। वैराग्य। नैन्सी जी कह रहे हैं पर वैराग्य, और बाकी लोग कुछ कह रहे हैं? पर वैराग्य, लोमेश जी ने मैसेज भेजा पर वैराग्य। बाकी लोग बोलिए, कोई माइक खोलकर बोलिए। अच्छा, पर वैराग्य। पर वैराग्य। इसका सूत्र किसी को याद है? सूत्र याद है किसी को? तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वै तृष्ण्यम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नेहा जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो तीनों गुणों से भी जब तृष्णा का अभाव हो जाए तो पर वैराग्य वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक है, देखे और सुने के विषयों में तृष्णा का ना होना, ये क्या हुआ? अपर वैराग्य। और प्रकृति के तीनों गुणों से भी तृष्णा का अभाव, ये हुआ पर वैराग्य। अपर वैराग्य कोई वशीकार संज्ञा वैराग्यम कहा गया है, संप्रज्ञात समाधि का साधन है। प्रकृति के तीनों गुणों से तृष्णा का अभाव यानी पर वैराग्य असंप्रज्ञात समाधि का साधन है। दोबारा यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए, इसको जरा सीक्वेंस में सजाइए तो, संप्रज्ञात समाधि के साधन को सही क्रम में सजाए। देखिए तो कौन सा कूट होगा इसमें? ABCD अगर कर दें, वितर्क विचार आनंद, थर्ड वन होगा सर, 2142। विचार आनंद, कौन सा होगा? तीसरा वाला, थर्ड वन सर, 21 वितर्क विचार आनंद स्मितम। ऑप्शन बताइए। ABCD में क्या होगा? ये कूट में 2143 सर सी होगा, सी। ठीक है, बहुत सुंदर। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, श्रद्धा वीर्य समाधि ये किन के लिए है? देखिए अच्छे से क्वेश्चन देखिए। श्रद्धा वीर्य, साधारण योगी। सब लोग देखिए अच्छे से। अंबिका जी, श्वेता जी ने तो कहा साधारण योगी के लिए है। अंबिका जी और सर सामान्य योगी। नेहा जी ने भी कहा सामान्य योगी के लिए। बाकी लोगों को कंफ्यूजन है? अक्षय जी ने भी कहा सामान्य योगी के लिए। बाकी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, श्रद्धा, ये जो साधक पंचक हमने बताया था ना, श्रद्धा वीर्य क्या क्या था बताइए? श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि इतरे शाम, जो पांचों चीज था, साधक पंचक था, वो साधारण योगी के लिए था। उसी को उपाय प्रत्यय भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये शब्द भी दिमाग में बिठाइए। साधक पंचक शब्द वही उपाय प्रत्यय है, वही पांच चीजें हैं जो साधारण लोगों के लिए है। ठीक है, महर्षि पतंजलि के अनुसार भव प्रत्यय किनका होता है? देख लीजिए नीचे ऑप्शन के साथ में भव प्रत्यय की बात हो रही है। विदेह योगी, थर्ड। ठीक है, आप लोगों ने कहा तीसरा वाला विदेह। हाँ बताइए आनंद जी। विदेह और प्रकृति में सर क्लियर नहीं है। कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, डाल दिया है, देख लीजिएगा। बार बार बोलेंगे तो समय बर्बाद होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपाय प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। उपाय प्रत्यय के अंतर्गत, उपाय प्रत्यय के अंतर्गत क्या क्या आता है बताइए? सर भव प्रत्यय के अंतर्गत विधेय योगी और प्रकृति लय योगी दोनों थे ना? आपने दोनों लिखा था। हाँ, दोनों है, दोनों है जी, तो सब एक आंसर दे रहा ना, मतलब फर्स्ट वाला दे रहे थे ना, विधेय योगी। नहीं, तीसरा वाला सब बता रहे हैं ना। अच्छा, उस मैसेज में पहला बोल रहे हैं क्या? नहीं, तीसरा सी ही लिख रहे हैं सब लोग। सी ही लिख रहे हैं, तीसरा लिख रहे हैं मैसेज में, विदेह योगी प्रकृति लय योगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो ऐसे पूछ लिया कीजिए। ठीक बात। उपाय प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। उपाय प्रत्यय बताइए कौन कौन सा होगा? श्रद्धा वीर्य समाधि प्रज्ञापूर्वक। अच्छे से देख लीजिए।
श्रद्धा वीर्य स्मृति कोई भी नहीं। श्रद्धा वीर्य ऑप्शन ही यही है तो कोई भी नहीं कैसे होगा ये बताइए। श्रद्धा वीर्य समाधि प्रज्ञा श्रद्धा पूर्वक। वीर्य स्मृति नहीं है, स्मृति फिर समाधि हाँ, प्रज्ञा पूर्वक, ठीक है। 5 किसी देखिए में नहीं। ज्योति जी ऐसा थर्ड है ऑप्शन होगा इसका। कि तीसरा ऑप्शन होगा। ऊपर लिखा उपाय प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, ये नहीं लिखा हुआ है कि 5 कौन से हैं, 5 नहीं। उपाय प्रत्यय के अंतर्गत इसमें से देखिए पहला वाला श्रद्धा वीर्य स्मृति स्वाध्याय है, तो ये तो सीधे गलत हो गया। श्रद्धा वीर्य समाधि और तप है, तप तो है ही नहीं, गलत हो गया। लेकिन ये चारों तो है ना, 5 नहीं है लेकिन 4 तो है ही। श्रद्धा वीर्य समाधि प्रज्ञा पूर्वक तो उपाय प्रत्यय के अंतर्गत आता ही है, तो ऐसे में तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप चौथा वाला डालेंगे तो। ये MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो अप्रोप्रिएट है वो होता है। तो सही आंसर हुआ श्रद्धा वीर्य समाधि प्रज्ञा पूर्वक। ठीक है, स्मृति भले ना हो लेकिन ये चारों तो सही है, बाकी में तो है ही नहीं वो चीज। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? यहाँ एक चीज लिख देता हूं, उपाय प्रत्यय को ही उपाय प्रत्यय को ही साधक पंचक भी कहते हैं, को ही साधक पंचक भी कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया 21वें नंबर के सूत्र में समाधि पाद में महर्षि पतंजलि कहते हैं तीव्र संवेगा नाम आसन्न है, तीव्र संवेगा नाम आसन्न है। अभी तक जो हमने पढ़ लिया कि समाधि हो रही, किनकी समाधि हो रही है, तो जो जन्म से ही हुआ भव प्रत्यय उनका हो जाता है, विदेह प्रकृति लय का हो जाता है। फिर सामान्य वालों को साधक पंचक करना पड़ता है, उपाय प्रत्यय करना पड़ता है। वहां तक हम अच्छे से समझ चुके हैं। उससे आगे एक सूत्र दूसरे से ज्यादातर समझिए कनेक्टेड ही है, अब बीच में कोई दूसरी चीज आती है तो उसको समझाने के लिए ही आ रही है। तो 21वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि ये कहना चाह रहे हैं कि जिनको समाधि की इच्छा हो रही है ना, उसमें तीव्र संवेगा नाम आसन्न है। तीव्र संवेग से यानी तीव्र गति से, बहुत जल्दी, बहुत लगन के साथ, बहुत बोनाफाइड स्टूडेंट, जो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उनको समाधि जल्दी मिलती है। यानी कि जिनकी साधन की गति तीव्र है, बिल्कुल एकाग्रता है, उनको समाधि जल्दी मिलती है, जल्दी आसन्न हो जाते हैं समाधि की स्थिति में। ठीक है, जिनके साधन की गति तीव्र है उनको जल्दी समाधि मिलती है, यानी जिनके चित्त वृत्ति के निरोध की गति तीव्र है उनको समाधि जल्दी मिलेगी। यानी कि जो तेज स्टूडेंट होगा, बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा, IIT में उसको एडमिशन पहले मिल जाएगा। अब कहते हैं IIT में मान लीजिए 40 बच्चों ने एडमिशन ले लिया, तो 40 के 40 तो सामान्य बुद्धि वाले नहीं होंगे, तेज हैं 40 के 40, लेकिन उसमें भी किसी को 100 में से 80 आया होगा, किसी को 90, किसी को 95, किसी को 98, किसी को 99 आया होगा। यानी उसमें भी अगर जो सबसे इंटेलिजेंट वाले IIT में गए, उसमें भी 3 कैटेगरी होगी, उसकी चर्चा अब नीचे है। कहते तीव्र गति से साधन करने वालों को जल्द ही क्या मिलती है? समाधि। देखिए नीचे ये क्वेश्चन भी हमने दे दिया, आसन में सिद्धि, प्राणायाम में सिद्धि, प्रत्याहार में सिद्धि, समाधि। क्या होता है तीव्र गति वालों को? समाधि में आएंगे, इसलिए क्वेश्चन इस तरह से। आसन में सिद्धि की बात नहीं हो रही है, अभी समाधि की चर्चा चल रही है। अभी समाधि पाद में संप्रज्ञात संप्रज्ञात के बाद ये चीज आया हुआ है। अब कहते हैं जो साधन हमने बताया तीव्र संवेगा नाम, जो IIT में एडमिशन ले लिया डायरेक्ट समाधि उनकी लगी। कहते हैं आजकल वही समाधि है जो बहुत, जिसका बेटा जितना बड़ा IIT में बहुत अच्छा कर गया, नीट में टॉप करके एम्स में मिल गया, तो उनका लगता है जीवन सफल हो गया, एक तरह से साधना पूरी हुई। उसी को अगर आध्यात्म की दृष्टि से देखे तो आध्यात्म में हम लोग कहते हैं, हम लोग जो साधना करते हैं योगी लोग यानी योग साधक, उनको समाधि मिलती तो उनके लिए वो स्थिति उच्च स्थिति होती है, सामान्य लोगों के लिए वो उच्च स्थिति है। अब कहा गया है जो जिन्होंने समाधि में स्थिति प्राप्त की, उसमें भी 3 कैटेगरी हो सकता है। उनकी साधना में उनके नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, तो उसको 3 कैटेगरी कौन सा माना है? मृदु मध्य अधिमात्रत्वात्
ततो अपि विशेषः, यानी कि मृदु, मध्य और अधिमात्र, ये तीन भेद होते हैं। उसकी तीव्रता में भी, उस इंटेलिजेंसी में भी तीन कैटेगरी होते हैं। एक होता है मृदु वाला, दूसरा हुआ मध्यम स्थिति वाला, तीसरा अधिमात्र वाला। ठीक है। अब साधकों में हल्की साधन किसी की है, किसी की मध्यम साधन है, किसी की उच्च है, किसी को 99 आया है, किसी को 98.5 आया है, किसी को 98 ही आया है। तो 98 वाला उस संदर्भ में मृदु हो जाएगा, 98.5 वाला मध्य हो जाएगा, 99 वाला अधिमात्र हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से साधना की गति, तो यहीं से हम लोग ये सवाल निकलता है ना कि महर्षि पतंजलि ने या पातंजलि योग दर्शन में कितने प्रकार के साधक बताए गए हैं। तो हम लोग कह रहे थे 3 प्रकार के साधक बताए गए हैं, मृदु, मध्य और अधिमात्र। और यही अगर जाएंगे हम शिव संहिता में तो वहां पर 4 बताया गया। ये तीनों तो है ही, मृदु, मध्य, अधिमात्र, और एक और बताया गया है अधिमात्र तम, अधिमात्र तम, चौथा भी बताया गया है, ध्यान रखिएगा। मृदु, मध्य, अधिमात्र, अधिमात्र तम भी बताया गया है वहां पर। मृदु, मध्य, अधिमात्र, अधिमात्र तम, चौथा भी बताया गया है, लेकिन यहाँ पातंजलि योग दर्शन में 3 बताया गया। अब कहते हैं कि समाधि मिलने की स्थिति बताई गई है। अब समाधि क्या और भी किसी उपाय से मिल सकती है? तो महर्षि पतंजलि ने बहुत सारे रास्ते बताए हैं। एक रास्ता और अब आपके सामने है समाधि में, कहते हैं ईश्वर प्रणिधान के द्वारा भी समाधि की प्राप्ति होती है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, इसका मतलब है ईश्वर प्रणिधानात वा, यानी कि ईश्वर प्रणिधान से भी शीघ्र ही समाधि का लाभ होता है। अब ये तो हमने देख लिया कि ईश्वर प्रणिधान से समाधि का लाभ होता है, लेकिन ईश्वर के बारे में जानेंगे तब तो समाधि का लाभ होगा। या हम ये माने कि हमारे घर के सामने शिव मंदिर है, राम मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, कोई भी मंदिर है, जाएं वहां पर मंदिर में मूर्ति के सामने या शिवलिंग पर लेट जाए तो क्या समाधि मिल जाएगी? या वहां जाके कहेगा हम तो यही प्राण त्याग देंगे, नहीं तो हमें हे प्रभु समाधि दे दो, क्या ऐसे समाधि लग जाएगी? इसका अर्थ क्या है? तो महर्षि पतंजलि आगे कहते हैं पहले ईश्वर को जानो तो सही, ईश्वर क्या है, तब उनका नाम क्या है, फिर उनकी पूजा कैसे करें, तो विधि विधान से जाएंगे तब समाधि लगेगी। ठीक है। यानी कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो आप फंसे हैं, उससे मुक्ति का एक रास्ता ईश्वर प्रणिधानाद्वा भी है। तो अब कहते हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा, आगे ईश्वर कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, अब वो जान लेते हैं। आप पटना जा रहे हैं घूमने के लिए, आप बंबई जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, न्यूयॉर्क जा रहे हैं, उसके बारे में पहले पता करके जाते हैं, कहाँ रुकना है सब व्यवस्था करके जाते हैं, नहीं तो आप तो परेशान हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे आधे रास्ते से। तो आगे कहते हैं महर्षि पतंजलि समाधिपाद में, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामिष्ठ पुरुष विशेष ईश्वर है। ये ईश्वर की परिभाषा बताई गई है, ईश्वर का स्वरूप बताया गया है पातंजलि योग दर्शन में। महर्षि पतंजलि, अद्भुत व्याख्या है, अद्भुत है ये सब चीजें और जगहों पर नहीं मिलेगी, इसलिए हल्के में ना लें पातंजलि योग दर्शन को। क्लेश कर्म, लेकिन है भी बहुत आसान, समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्लेश कर्म विपाक आशय, इन चीजों से जो निष्प्रिय है, मतलब जो अछूता है, वही पुरुषों में विशेष ईश्वर है। अपरामिष्ट क्या होता है? स्पर्श रहित, जिसको ये चीजें छू भी नहीं सकती है। कौन चीजें नहीं छू सकती हैं? क्लेश, कर्म, विपाक और आशय। तो क्लेश क्या है, कर्म क्या है, विपाक क्या है, आशय क्या है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो व्याख्याकारों ने लिखा है क्लेश जो होता है, जो दुख देते हैं हमें, क्लेश का मतलब क्लेश, अरे कलेश मत करो, कहते अरे कलेश मत करो, क्लेश दुख देने वाली चीजें। और जब हम आगे पाद में पढ़ेंगे तो वहां 5 क्लेश की चर्चा आती है, क्रिया योग के बाद आती है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। क्या आती है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। यानी दूसरे ही पाद में आपको, साधन पाद में ही ये चीजें आ जाएंगी, 5 क्लेश। ये क्लेश जिनको छू भी ना पाए, ईश्वर की एक विशेषता तो ये बताई गई। दूसरी क्या कहते हैं? कर्म जिनको छू ना पाए,
तो कर्म कौन से हुए? एक कहा गया कृष्ण कर्म, एक कहा गया शुक्ल कर्म, और दोनों को मिक्स कर दिया तो शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म। चौथा कर्म कहा गया शुक्ल कृष्ण अमिश्रित, ना शुक्ल ना कृष्ण, कोई भी कर्म नहीं। ठीक है, तो कर्म 4 हैं, तो ये चारों कर्म भी जिनको छू ना पाए। उसके बाद विपाक आता है। विपाक क्या है? जब आप कर्म करते हैं तो कोई फल उसका मिलता है, तो फल से भी जो अछूते हैं, कर्म का फल विपाक कहा जाता है। तो कर्मों के फल से भी जो अछूते हैं, अपरामिष्ट है, ये ईश्वर की विशेषता। आगे आशय, आशय कहा गया है कर्म फल का जो समूह है, जो चित्त में पड़ा हुआ। कुछ फल तो अभी मिल गया, कुछ 1 साल बाद मिलेगा, कुछ अगले जन्म में मिलेगा, कुछ कहते हैं ना कौन से जन्म का फल था जो फूट रहा, हमने तो ऐसी गलती की नहीं, भगवान ने क्यों ऐसा कर दिया हमारे साथ में। तो कुछ फल तो कई जन्मों का आ रहा है, आपके चित्त में पड़ा हुआ है, वो पकने का इंतजार कर रहा है, समय आने पर वो फूट पड़ेगा, फलित होने के इंतजार में। तो वो आशय वाली स्थिति। तो क्लेश से अछूते हैं ईश्वर, कर्म से अछूते जो हैं, जो विपाक से अछूते हैं, जो आशय से अछूते हैं, वो पुरुष में विशेष हैं, वही ईश्वर हैं। देखिए ईश्वर कौन है ये बता दिया गया है, महर्षि पतंजलि ने बता दिया। आगे 25वें नंबर के सूत्र में कहते हैं महर्षि पतंजलि और विशेषता बताते हुए, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, कि वो कौन? तत्र, वो ईश्वर में, उस ईश्वर में क्या है? वो ईश्वर निरतिशयम है, जिनसे बड़ा कोई नहीं है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, सब छोटे हैं उनसे। और सर्वज्ञ बीजम, जो हर चीज का बीज है, यानी मूल है, हर चीज उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, जिनके अंदर दूसरे सेंस में कहे सर्वज्ञता का, जिससे सब उत्पन्न हुआ वो सबको जानते हैं, उनके अंदर सर्वज्ञता का बीज है। यानी जितनी चीजें आपको दिख रही हैं, सारी चीजें उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं, सर्वज्ञता का बीज है। वो ईश्वर सर्वज्ञ हैं, यानी हर चीज के वो मूल हैं। निरतिशयम में क्या हुआ? जिनके बराबर या जिनसे अधिक ज्ञान हो ही नहीं सकता है, जिनसे बड़े कोई नहीं है, उनके बराबर भी ज्ञान नहीं किसी को हो सकता है, उनसे अधिक भी नहीं हो सकता, जो होगा उससे नीचे ही होगा। ये निरतिशयम हो गया। ये जुलाई 2022 में इससे संबंधित सवाल पूछा गया था। अब देखिए आगे 26वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात। अभी ईश्वर की चर्चा चल रही है, ईश्वर की विशेषता चल रही है, ईश्वर कौन है वो चल रहा है। कहते हैं पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात, पूर्वजों के भी वो गुरु हैं। पूर्वेशामपि गुरु, जो सबसे पहले, पूर्व में जो सबसे पहले आए होंगे, अगर वो कोई आपको याद हो तो उनके भी गुरु हैं ईश्वर। सबसे पहले कौन आए? हम लोग किनको मानते हैं? ब्रह्मा भगवान को मानते हैं। कहते हैं सृष्टि की रचना किन्होंने की? ब्रह्मा भगवान ने की। अब ब्रह्मा जी ने की तो ब्रह्मा जी के भी गुरु है वो। उसके बाद कहते हैं कालेन अनवच्छेदात, यानी कि काल से भी वो अनवच्छेदात हैं, बंधे हुए नहीं है। काल कितने हुए? भूत वर्तमान भविष्य। हम लोग भूत वर्तमान भविष्य से बंधे हुए हैं। कल जो हमारा बीत गया वो भूतकाल हो गया, अभी चल रहा है, पढ़ रहे हैं, वर्तमान है। कल भविष्य होगा, कल हम लोग फिर पढ़ेंगे, उसकी भी चिंता है हमें। हम तीनों ही कालों से बंधे हुए हैं। हमारा पेपर होगा जून में नेट जेआरएफ का, तो हम भविष्य से भी बंधे हैं। अभी तैयारी कर रहे हैं तो वर्तमान से जुड़े हैं। अभी मास्टर कर रहे हैं या किन्होंने कर लिया हुआ तो उनका भूत हो गया वो। लेकिन ईश्वर सबसे पहले जो आए उनके भी गुरु हैं, और तीनों कालों का उन पर कोई असर नहीं है, उससे बंधे हुए नहीं है, उनसे अछूते हैं। तो 3 चीजें हो गई ना यहाँ पर। 2 चीजें, पूर्वेशाम अपि गुरु, जो सबसे पहले उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, उनके भी गुरु हैं, उनसे भी पहले आए हैं। और वह काल अनवच्छेदात, वह काल से भी बंधे हुए नहीं है, काल से भी परे है, यानी कि वो सभी कालों में विद्यमान हैं। वो भूत में भी थे, वर्तमान में भी हैं, भविष्य में भी हैं, तीनों कालों में एक साथ हैं, कोई असर नहीं। अब आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं, आपने इतनी विशेषता ईश्वर के बारे में जान ली, मैंने बताया, अब उनका नाम क्या है?
कहते हैं किसी के बारे में, अरे वो तो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, कहते हैं, आदमी पूछता है, जिज्ञासा बढ़ते हैं, नाम तो बताओ क्या है, तो महर्षि पतंजलि नाम बता रहे हैं। कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य उस ईश्वर का नाम, वाचकः मतलब उनको कहा जाता, उनको हम उच्चारण करते हैं, किस नाम से? प्रणव नाम से उच्चारण करते हैं। तस्य वाचकः प्रणवः, प्रणव नाम से उच्चारण करते हैं। और प्रणव को ओम कहा जाता है, उपनिषदों में भी ये कई जगहों पर आया है, प्रणव मतलब ओम, और ईश्वर को कई जगहों पर ओम कहा गया है, इसीलिए हर व्याख्याकार ने प्रणव को ओम ही कहा है। उस ईश्वर का नाम महर्षि पतंजलि ने प्रणव बताया है, प्रणव को ओम कहा गया है। भोजवृत्ति जो किताबें जो भोजराज ने लिखी है, पातंजलि योग दर्शन का भाष्य किया है, उसमें भी प्रणव को ओम कहा गया है। और कई उपनिषदों में भी, हम लोग आगे जब उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे प्रणव को यानी ईश्वर को ओम कहा गया है। इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम क्या है, ईश्वर का नाम क्या है, तो ओम नाम है उनका। अब नाम भी हम जान गए, नाम जानने के बाद अब आती है बारीक विशेषता, जान गए, नाम जान गए, और ये भी जान गए कि उनके द्वारा ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर देने से समाधि मिल जाएगी। तो समर्पित सब कुछ कैसे करें, कैसे उनका जाप करें, कैसे उनको जो है प्राप्त कर लें? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं तद जपस तदर्थ भावनम, तद जपस तदर्थ भावनम मतलब तत् जप तदर्थ भावनम, यानी तब जो है उनका जाप अर्थ स्वरूप की भावना के साथ करें। तो अर्थ स्वरूप क्या हो गया? उनका जब उनका ध्यान कर रहे हैं, उनको समर्पित कर रहे हैं, तो कैसे उनका अर्थ और स्वरूप जानेंगे? तब तो अर्थ और स्वरूप अभी पूरा बता दिया गया है ईश्वर का, अब उसी के रूप का तब भावना करनी है। आहा, सब कुछ आप ही का, सबसे पहले आप हो, आप सर्वज्ञता के बीच हो, आप सब कुछ जानते हो, तो हमसे कोई पाप नहीं होगा क्योंकि आप देख रहे हो। हे प्रभु हमें माफ करो, हम जो भी कर्म कर रहे हैं अच्छे कर्म ही करेंगे, और सब आपको समर्पित है, निस्वार्थ भाव से, अनासक्त भाव से, जो गीता में योग बताया गया है कि हमारे हाथ में कर्म करना है, कर्म का फल जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, उस पर चिंता क्यों करते हैं, यानी कि संभाव बने रहेंगे, ये कहा गया। जब ऐसा हम करेंगे, ऐसी स्थिति जिस दिन हमारी प्राप्त हो गई, उसी दिन आपकी समाधि लग गई। यानी उस प्रणव यानी ओम का जप करना चाहिए, उनका पुनः पुनः चिंतन करना चाहिए, यानी उस ईश्वर के नाम का पुनः पुनः उच्चारण, उनके गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करना चाहिए, और जीवन उसी में समर्पित कर देना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा? समाधि की प्राप्ति होगी। और क्या होगा? उस ईश्वर का जब हमने कहा तज्जपस तदर्थ भावनम, तो और क्या होगा? ईश्वर के गुण नाम का सब जाप कर रहे हैं, या सीधे एक शब्द में कहें, ईश्वर प्रणिधान करने से और क्या फल बताया गया है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं 29वें नंबर के सूत्र में, ततः प्रत्येक चेतनाधिगमः अपि अंतराया भावश्च, यानी कि ततः प्रत्यक चेतना अधिगमः अपि अंतराय अभावः च। तो क्या चीज हो गया? उनके जप से, ततः तब करने से क्या होगा? प्रत्यक चेतना अधिगमः, आपकी जो चेतना है, आपकी जीवात्मा है, जिसको आत्मा कहते हैं, इसको पुरुष कहते हैं, उसका साक्षात्कार हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रत्यक या प्रत्यक्ष चेतना अधिगम, उनका प्रत्यक्ष हो जाएगा, आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। अपि अंतराय अभाव, और क्या होगा? और भी कुछ होगा क्या? अंतराय अभाव, अंतरायों का अभाव हो जाएगा। तो दो चीजें हो गई। क्या हो गया? ईश्वर के जप से अंतरायों विघ्नों का अभाव हो जाता है, और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, या कहे आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है, और अंतराय का अभाव हो जाता है। मोटा मोटा दो चीज हो गया पूरे सूत्र में से, ये दो निचोड़ निकला, आत्मा का प्रत्यक्ष, अंतराय का अभाव। यही तो समाधि है ना। अब सवाल ये है कि ये चीजें, इसको दूसरे रूप में महर्षि पतंजलि और कहते हैं। पहले अब यहाँ पर
आगे बताएंगे उस चीज का। पहले यहाँ पर एक चीज आया हुआ है अंतराय। अंतराय शब्द के बारे में महर्षि पतंजलि बता रहे, कहते हैं अंतराय तो हमने कर दिया, पहले तो अभी बताया नहीं है ऊपर कि अंतराय क्या होता है। उसी को विक्षेप, उसी को विघ्न कहा गया है। तो ये अंतराय के बारे में बताया गया है और ये आपको याद करना है। विक्षेप, अंतराय, अंतराय 9 है और इसको याद करना है। 9 के 9 अंतराय। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि अंतरायों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये अंतराय हम लोग कल पढ़ेंगे। कल इसको हम लोग याद कर लेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन में कैसे पूछा गया था, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, अंतराय भी पढ़ेंगे, उसके बाद अंतराय के साथ विक्षेप सहभुव भी आएगा, विक्षेप सहभुव भी देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देंगे। किन्हीं कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए।